हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, जिसको हिंदी में बोलते हैं नमक की संरचना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट फर्स्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और पेपर फर्स्ट का नाम याद कर लो, सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर को। क्या टॉपिक है, डाल दो हेडिंग। अरे भैया डाल दो स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। ठीक है सर, हमने तो डाल दिया हेडिंग, अब आप भी डाल दो भैया। ओके, शुरुआत कहाँ से करें। हर टॉपिक की यही चीज़ रहती है यार, शुरुआत कहाँ से करें। तो जहाँ से मैं कर रहा हूँ ना, वहाँ से करते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से। ओके, सबसे पहले ना डायग्राम बना लो। डायग्राम बन जाएगा तो उससे थ्योरी अपने आप लिख दोगे, क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम से थ्योरी बड़ी आसानी से बनाई जा सकती है। रटना नहीं है बिल्कुल भी, ओनली समझना। ठीक है, देखो जैसे जैसे बना रहा हूँ ना, वैसे वैसे बनाना। ठीक है, ओके सर, ओके बस सर आप तो बना दो। ओके। ठीक है, कुछ इस तरह से मुझे ड्रॉ करनी है इसकी स्ट्रक्चर। दिख रहा है ना आप लोगों को। अरे सर हमें तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, बस आप अच्छे से स्ट्रक्चर बना देना, इरेज ना करना पड़े। हैं भाई, ओके। अबे लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी काट लो, ये ठीक है, इस टाइप की हो गया। अच्छा, 4 भाग कर लो इसके। 4 भाग कर दे सर इसके, हाँ कर दो। तरीका देखो, तरीके होते हैं, बराबर बराबर भागों में डिवाइड करो। ठीक है, इस टाइप से बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर लो इनको। कितने भाग हो गए, 2 भाग हो गए। ठीक है सर, अब कितने भाग हो गए, अब कितने भाग हो गए, अब सर 4 भाग हो गए। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ लगा दूंगा थोड़ा सा ऊपर, और ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट। ठीक है, इस साइड में। ओके, और थोड़ा सा आगे की ओर इस साइड में। ठीक है, तीनों बराबर हैं। अब ठीक इसके इस साइड में एक पॉइंट, ठीक इसके इस साइड में एक पॉइंट। ओके, तरीका बता रहा हूँ बनाने का। ऐसे ही ठीक इसके नीचे इसकी लाइन में आपको एक पॉइंट लगा देना है इस टाइप से, ये। फिर इसकी लाइन में एक पॉइंट लगा देना है, फिर इसकी लाइन में आपको एक पॉइंट लगा देना है, फिर इसकी लाइन में आपको एक पॉइंट लगा देना है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई है। और सर क्या बात है सर, ये स्टेट पर स्केल से काटोगे बहुत बेस्ट बनेगी। ठीक है, अब इनको मिला दो आपस में। लो भैया मैंने तो मिला दिया, ऐसे ही इसको मिला दो। आपके पास स्केल होगी, स्केल से बनाना बढ़िया करके चित्र। ठीक है, क्योंकि पेपर में जब जाओ ना करने के लिए तो स्केल साथ लेके जाना। ठीक है, कभी दूसरों की मांगते फिरते रहो, वैसे तो मांगे काम चल जाता है आज के टाइम में। ठीक है, ये ठीक है, इस टाइप से। फिर इसको इससे मिला देना, ये मिला दिया मैंने। अब इसको इससे मिला दो, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर बनेगी आपके, बिल्कुल परफेक्ट एकदम। ठीक है, ये बना दिया हमने। ओके। ठीक है, अब क्या है कि कोने से कोना मिला दो, कोने से कोना मिला दो, ये कोने से कोना मिला दो। डाल लगेगी टफ पर होती ईजी है। कोने से कोना, ठीक है, ये कोने से कोना। ओके सर, ओके। कोने से कोना मिला दिया हमने, ये कोने से कोना, फिर कोने से कोना मिलाओ, फिर कोने से कोना मिलाओ। बन गया। ओके। अच्छा लग रहा है ना देखने में। ओके, लग तो अच्छा रहा, पर जितना अच्छा लगेगा देखने में, बनाने में इतना खतरनाक भी लगेगा। अब क्या करना है, देखो ध्यान देना मेरी बातों को। यहाँ पर ब्लैक कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी ब्लैक कर दो। इन कोनों पर, सब हर एक कोने पे ब्लैक कर दो। ये हर कोने पे क्या कर दोगे आप, ब्लैक कर दिया मैंने। ठीक है, और ये क्या होगा मेरे पास, Cl माइनस आयन हो गए। ये इस पर ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, अभी देखते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। ब्लैक कर दिया मैंने। ओके। ठीक है, अब ठीक है, इस पर हमें कर देना है वाइट, ये इस पर वाइट कर देना है। फिर ऐसी इधर भी हमें वाइट कर देना है, इधर भी हमें क्या कर देना है, वाइट कर देना है। ठीक है, ओके। और फिर देखो दो काले हैं, बीच में हमें ब्राइट कर देना है, ये बीच में हमें ये वाला ब्राइट कर देना है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 2 काले आ जाएंगे, ये हमारे काले आ गए। ठीक है, फिर इधर हमारे पास 2 ब्राइट आ जाएंगे, ब्राइट नहीं आएंगे, 2 काले हैं इधर। अब ये काले आएंगे, ब्राइट नहीं आएंगे। ठीक है, तो इधर हमारे पास खाली गोले आ जाएंगे, ब्राइट मतलब खाली गोले आ जाएंगे, है ना। ओके, ऐसा बनता है। देखो काले, फिर गोरे, फिर काले, फिर गोरे, फिर काले, फिर गोरे, फिर काले, फिर गोरे, फिर काले।
समझ गए, बनाओ। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ और है, एक पॉइंट यहाँ करो, एक पॉइंट यहाँ करो, एक पॉइंट यहाँ करो, ठीक है, ओके सर ओके, एक पॉइंट यहाँ करो, 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 एक पॉइंट यहाँ करो। अब इनको जो है ऐसे तैसे करके इन सारे पॉइंटों को आपस में मिला दो, ठीक है, इन सारे पॉइंटों को क्या करोगे, आपस में मिला दो, ठीक है। देखो टाइम तो लगेगा पर 100% आप लोग सीख जाओगे पक्का, भूलोगे नहीं कभी ज़िंदगी में बनाना इसको, ये ठीक है, ऐसे ही है वाला ये, ठीक है। ये अब बताओ, अब क्या कर देना है हमें, अब दो कालों के बीच में एक गोरा आ जाएगा, फिर अब दो कालों के बीच में एक गोरा, फिर दो कालों के बीच में एक गोरा, ठीक है, फिर दो कालों के बीच में एक गोरा, फिर दो कालों के बीच में एक गोरा, ऐसी भैया, ठीक है। यहाँ भी दो कालों के बीच में एक गोरा, अब दो गोरों के बीच में एक काला कर दो, काला, फिर इधर भी काला, ओके ओके ओके, काला करो, काला, जिंदा काला, ये वाला ये फिर ये भी ब्लैक कर दो, ठीक है, ऐसे ये ब्लैक कर दो, हो गया कंप्लीट हमारा। अब संरचना देखो, बन गई नहीं बन गई, ऐसे बनाना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अब इसमें मैंने क्या काम करा, थोड़ा ध्यान देना, जो मेरे पास ये काले वाले हैं ये भैया Cl- आयन है, क्लोराइन आयन है ये, ठीक है, और ये जो मेरे पास खाली गोले हैं ये मेरे पास Na+ आयन है, ठीक है। काले वाले Cl- आयन और जो गोरे वाले हैं मतलब खाली वाले हैं वो क्या है, Na+ आयन हो गए, ठीक है, समझ गए। अब कहीं कोई डाउट तो नहीं लग रहा आपको चित्र बनाने में, बस नंबर मिल गए आपको। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो समझो आपको क्या हो गए, नंबर मिल गए। अब हमें थोड़ी सी बस कथा हाँक देनी है चित्र की, कैसे हाँकूंगा वो देखो जरा, ध्यान देना। सबसे पहले ना लाइन पे ध्यान देना कि नमक की संरचना को रोक्स यानी कि रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना, यानी कि NaCl की संरचना को, ठीक है सर, NaCl की संरचना को रॉक, ओके सर, रॉक सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर कहते हैं, STRUCTURE स्ट्रक्चर कहते हैं, ओके सर, समझ में आया, कहते हैं भाई। ये लाइन तो हमारी क्लियर हो गई कि NaCl की संरचना को हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है, नेक्स्ट पॉइंट भी बता दो सर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि NaCl की जो संरचना होती है वो HC यानी कि CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, जिसे आप FCC भी कहते हो, ठीक है, यानी कि नमक की संरचना। NaCl की जो संरचना होती है, NaCl की संरचना वो क्या होती है, CCP होती है, इसकी फुल फॉर्म चाहो लिख लेना आप, CCP होती है, ठीक है, जिसे FCC कहते हैं, जिसे FCC भी कहते हैं, जिसे FCC भी कहते हैं, ओके सर। अगर फुल फॉर्म याद ना हो तो पिछले लेक्चर कवर कर लेना, अब मैं करवा रहा हूँ। क्यूबिक क्लोज पैकिंग लिख लो साइड में, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, लिख लो साइड में कहीं। तो NaCl की संरचना CCP होती है, जिसे हम FCC कहते हैं, FCC भी कहते हैं। अच्छा जल्दी फास्टली मुझे ये बताओ, FCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आती है, FCC में, इनके पर यूनिट सेल, यानी कि FCC में यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 4 होती है, ये ध्यान देना, ठीक है। और इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे, क्या नमक की संरचना में FCC यानी कि परमाणुओं की संख्या 4 आ गई, अगर 4 आ गई तो बिल्कुल सही है कि इसकी संरचना FCC होगी या CCP होगी, ओके, आगे देखेंगे। अच्छा ठीक है, NaCl में कितने आयन होते हैं, NaCl में, ठीक है, Na+ तथा Cl- आयन होते हैं, Cl- आयन होते हैं, आयंस होते हैं, ओके, होते हैं, ठीक है। NaCl में कितने बेटे, NaCl में क्या क्या होता है जल्दी बता दो, अरे सर हमें ना पता क्या क्या होता है, तो याद करो कि NaCl में Na+ और Cl- आयन होते हैं। और ध्यान देना, एक Na+ जो होता है, एक Na+, फोकस करना लाइन पे ठीक से, एक Na+ जो होता है, ठीक है, एक Na+ आयन जो होता है वो 6 Cl- आयंस, ठीक है, द्वारा घिरा होता है, द्वारा क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है, ओके सर, ओके, लाइन पे फोकस करें ठीक से, ठीक है। एक Na+ आयन जो होता है वो 6 Cl- आयन द्वारा घिरा होता है। इसी प्रकार अभी समझाऊंगा, इसी प्रकार एक Cl- आयन, ठीक है, एक क्लोरीन
यानी कि क्लोराइड आयन या क्लोरीन आयन जो होता है, एक क्लोरीन आयन जो होगा, ठीक है, वो 6 Na+ आयंस द्वारा घिरा होता, आयंस द्वारा घिरा होता। अब यहाँ से हमारा क्लियर क्या हुआ, घिरा होता है भाई। यहाँ से हमारा क्लियर क्या हुआ, यहाँ से एक बात हमारी क्लियर हो गई कि NaCl में Na+ और Cl- आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है दोनों की, यानी कि Na+ आयन 6 Cl- आयन द्वारा घिरा होता, और इसी प्रकार Cl- आयन जो होता है, एक Cl- आयन वो 6 Na+ आयन द्वारा घिरा होता है। मतलब NaCl स्ट्रक्चर में या NaCl में Na+ तथा Cl- आयन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इस लाइन को मैं लिखने वाला हूं कि NaCl में, ठीक है, NaCl में, ठीक है, Na+ आयन, Na+ तथा Cl- आयन दोनों की, ठीक है सर, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया, ऊपर करो इसको, कोऑर्डिनेशन, ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसलिए मैंने इरेज कर दिया। नंबर कितना होता है बेटा, जल्दी बता दो फास्टली। यानी कि NaCl में Na+ तथा Cl- आयन दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, 6 होता है, ठीक है। अब तुम्हें पता है 6 होता है, और मैं यहाँ से R निकाल दूँ। आपने रेडियस रेशियो पढ़ा ना, रेडियस रेशियो RR, ठीक है सर। तो ये क्या होता है, धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं भैया, रेडियस रेशियो कहते हैं, RR। अब Na+ की जो रेडियस होती है ना वो 0.95 होती है, और जो R- आयन की जो रेडियस होती है वो 1.81 होती है। पॉइंट से पॉइंट करके बराबर कितना आ गया, 95 और 181 भाग करोगे तो मिलेगा हमें 0.524, भाग कर लेना ठीक से इसको, ठीक है, देखना करके। तो RR का मान हमारा इतना आता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले पढ़ रखा कि अगर रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 के बीच में आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। स्ट्रक्चर जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, यानी कि अष्टफलकीय होती है। एक वर्ड आया यहाँ पे अष्टफलकीय। अगर रेडियस रेशियो का मान 0.414 से 0.732 आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, आकृति उसकी अष्टफलकीय होती है, जिससे एग्जाम्पल नमक में, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है। चलिए मैंने RR भी निकाल दिया, ओके सर, ओके। अब RR तो आपने निकाल दिया। अब यहाँ सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये आता है कि क्लोरीन एटम की संख्या कितनी आ गई, यानी कि नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ Cl- आयन कितने होंगे। ठीक है, आपने Cl- आयन को सॉलिड गोले से शो करा है और Na+ आयन को खाली गोले से शो करा है, ठीक है, ओके। अब ये चेक करो कि NaCl की स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो जितने भी तुम्हारे पास सॉलिड गोले हैं वो कहाँ पर है। तो एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ठीक है, लाइन पे जाना, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, सिर्फ कोनों पर है। कोनों के अलावा भी कहीं पर हमें दिखाई दे रहे हैं। चेक करो Cl- आयन कोनों के अलावा भी कहीं पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जल्दी फासली मिल गए, अरे मिल तो गए। ये भी फलक के केंद्र पे है, ये भी फलक के केंद्र में है, ये भी फलक के केंद्र में है, और ये भी फलक के केंद्र में है, और ये सब क्या हमारे पास फलकों पर होते हैं। कहाँ होते हैं, हमारे फलकों पर होते हैं। यार सर बात तो सही कह रहे हो आप, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो Cl- आयंस हैं वो क्या है, वो भैया क्यूब के कोनों पर प्रेजेंट है और फलक के केंद्र में प्रेजेंट है। कोने पर कितने हैं, 8 हैंगे, और फेस पे कितने हैं, 6 हैंगे। गिन लो, 1 2 3 4 5 और एक हमारे पास, मैंने देखते हैं गिन के एक बार। कोने पे देख लो, 2 2 4 2 6 2 8। फेस पे देख लो कितने हैं, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो फलक पे 6 हैं और कोनों पर 8 हैं। तो सर Cl- आयन का नंबर कितना निकल का आएगा, बस हमें ये और फाइन करना है, ठीक है। चलिए मैं फाइन कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ, ठीक है, Cl- आयंस, ठीक है, Cl- आयंस, ठीक है, यानी कि Cl- आयनों की संख्या, ठीक है, देखते हैं कितनी आती है। तो 8 Cl- आयन कहाँ पर है, कोनों पर प्रेजेंट है, ठीक है, 8 Cl- आयन कोनों पर उपस्थित है, ठीक है, आया समझ में, ठीक है सर, उपस्थित होते हैं, ठीक है, तथा
Cl माइनस आयन, ठीक है, फलक के केंद्र में स्थित होते हैं, फलक के केंद्र में, यानी कि फलक पर स्थित होते हैं, केंद्र में ना लेकर ना फलक कर दूंगा, फलक पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ओके सर, फलक पर स्थित होते हैं, ठीक है, होते हैं। अतः मैं लिख दूंगा Cl माइनस आयंस की संख्या, यानी कि Cl माइनस आयनों की संख्या। ओके सर, ओके, Cl माइनस आयनों की संख्या। अच्छा, कोनों पर कितने हैं, 8 गुणा 1/8, और फेस पे कितने हैं, 6 हैं, और फेस के परमाणु का योगदान 1/2 होता है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। कर दूँ, ठीक है, ओके सर, ओके, लो सर, मैंने इसको कर दिया इरेज। अब हमारे पास इसका कोई काम नहीं है। अरे यार, तुम तो डर रहे हो बेवजह में, इससे डरोगे ऐ भाई, ठीक है, ये मेरे पास रह गया। तो Cl माइनस आयनों की संख्या 8, 8 से 8 काट दिया, 2 तिया 6, तो यहाँ मेरे पास डेटा बचेगा इस समय, 8 से 8 गए हो तो बचा मेरे पास 1, 2 तिया 6, 3, और कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई, यानी कि Cl माइनस आयन की संख्या कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई। अच्छा, अब मैं देख लेता हूँ नंबर ऑफ Na+ आयंस, Na+ चेक करो, जल्दी बताओ, चेक करके बताओ कि सर ये Na+ आयनों की संख्या कितनी होगी, Na+ आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी। अरे भैया जल्दी बताओ, ना पता चल गया, अबे इतना इजी तो पॉइंट है। देखो, मैंने जो Na+ आयन है उनको मैंने खाली गोले से शो करा, ठीक है, खाली गोले कहाँ कहाँ पर हैं वो चेक कर लो। तो जितनी भी अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, जितनी भी अष्टफलकीय रिक्तियाँ 1 2 3 4 ऊपर है, 1 2 3 4 नीचे हैं, 2 2 4 तुम्हारी साइडों में है, 12 हो गई, ठीक है, 12 अष्टफलकीय रिक्तियाँ होती हैं, और प्रत्येक अष्टफलकीय रिक्ति का जो योगदान होता है वो 1/4 होता है। ये ध्यान देना, कितनी अष्टफलकीय रिक्तियाँ इसमें, 12 अष्टफलकीय रिक्तियाँ, और प्रत्येक अष्टफलकीय रिक्ति का योगदान कितना होता है, 1/4 होता है। केंद्र में एक और बसता है, देखो 1 2 3 4 ऊपर टॉप पे, 1 2 3 4 नीचे 4, और 2 2 4, ठीक है, 12 हो गए, एक केंद्र में होता है जिसका योगदान पूरे का पूरा होता है। ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कि NaCl स्ट्रक्चर में, यानी कि NaCl में, ठीक है, NaCl में जो Na+ आयन होते हैं, Na+ आयन जो होते हैं वो सभी अष्टफलकीय रिक्तियां, सभी अष्टफलकीय, ओके सर, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में फिट होते हैं, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में कैसे होते हैं, फिट होते हैं, ठीक है, ओके, फिट होते हैं। और एक और बचा ये वाला, होते हैं, तथा एक जो होता है, तथा एक Na+ आयन जो होता है वो केंद्र में उपस्थित होता है। और तुम्हें पता है केंद्र के परमाणु का योगदान पूरा होता है, केंद्र में क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थिथ होता। अब आप लिख सकते हो पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल Na+ आयनों की संख्या, Na+ आयनों की संख्या बताओ जल्दी फास्टली कितनी आ जाएगी। है भैया, अरे सर 12 हैं अष्टफलकीय रिक्तियाँ और 1/4 अष्टफलकीय रिक्ति का योगदान होता है और एक पूरे का पूरा का योगदान होगा। तो 4 तिया 12, तो 3 ही का ना, 3 + 1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब है कि प्रति यूनिट सेल Na+ तथा Cl- आयनों की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है। और 4 जब आती है आयनों की संख्या या परमाणुओं की संख्या या अणुओं की संख्या, तो उसकी आकृति कैसी होती है, अब्सिसी होती है। इसका मतलब हमने शुरू में सही लिखा कि NaCl की जो आकृति है, यानी कि NaCl की जो संरचना होती है वो CCP या क्या होती है, या क्या होती है, CCP या FCC होती है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी। चलो छोड़ो, आगे पढ़ते हैं। पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल, ठीक है, Na+ तथा Cl- आयन की संख्या कितनी आ रही है, क्रमशः 4 है, क्रमशः 4 है। अतः कुल मिलाकर बात यह है, अतः कुल मिलाकर बात यह है, बस यही है, कुल मिलाकर, ठीक है, NaCl की जो संरचना होती है, NaCl की संरचना वो कैसी होती है बेटा, FCC होती है, FCC होती है, CCP होती है, ठीक है, ओके, है ना।
अगर BCC होती तो 2 आती। जैसे हमारा सोना हो गया, चांदी हो गई, उन सब की स्ट्रक्चर BCC होती है, क्योंकि उसमें कुल परमाणु संख्या 2 आती है। चलो छोड़ो, समझ में आया इतना ये डेटा? अच्छा चलो लिख लो बढ़िया करके, ऐसे का ऐसे। ओके, अब एक और आता है, यानी कि इस लेटिस में, ठीक है, मिलर जो इंडाइसिस होते हैं, इस लेटिस में मिलर इंडाइसिस कितने होते हैं? 1 0 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1 होते हैं। और प्रत्येक यूनिट सेल के बीच की अपेक्षिक दूरी जो आती है वो A/√2 आती है, A/2√2 आती है, एंड A/√3 आती है। चाहो तो लिखवा दूँ? चलो लिखवा दे रहा हूँ यार। यहाँ तक का पहला जल्दी फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, ठीक है? कर दे इसको इरेज। अरे सर कर दे रहे हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। यानी कि इस लेटिस में लिख दे रहा हूँ बिट्टा में, इस लेटिस में, ठीक है भाई, इस लेटिस में मैंने क्या बोला था कि इस लेटिस में मिलर इंडाइसिस, ठीक है, मिलर इंडाइसिस कितने आते हैं? यानी कि इस लेटिस में मिलर इंडाइसिस किसके? तल के, एक तल, 2 तल एंड 3 तल। तो इस वाले तल के आ जाएंगे 1 0 0, ठीक है। इस वाले तल के आ जाएंगे 0, यानी कि 1 1 0 1 1 0। इसके आ जाएंगे 1 1 1, ठीक है, होते हैं। ओके, तथा यूनिट सेल्स की अपेक्षिक दूरी कितनी होगी? चेक कर लेते हैं। A/√2 होगी, ठीक है, A/2√2 होगी, तथा A/√3 होगी। A/√3 होती है, और भी बहुत सारी होती है, भाई इतनी काफ़ी है, ठीक है। तो मिलर इंडाइसिस 1 0 0 1 1 एंड 1 1 1 होते हैं। और यूनिट सेल्स की अपेक्षिक दूरी जो होती है A/√2, A/2√2 तथा A/√3 होती है। और भी बहुत कुछ होता है नमक की संरचना में, लेकिन आपकी बुक में इतनी दे रखी है। और यहाँ तक नमक के स्ट्रक्चर को बढ़िया करके तैयार करो। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।